ये पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं लेकिन एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इनका जो काम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओनियन में सबसे जो महंगा काम होता है वो होता है इसका सीड प्रोडक्शन करना। इसको सीड को कैसे लगाना है, सीड को कैसे लेना है। तो अभी तक हमारा पाकिस्तान में हमने ये देखा कि हम हर चीज़ जो है हाइब्रिड लेते हैं, पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। अपना इंतहाई कीमती ज़र मुबादला जो है हम सीड की इंपोर्ट पे लगाते हैं और बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने खुद के सीड बनाएं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है लेकिन हम अपने सीड कभी भी इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप करते। और ये पाकिस्तान में जिस तरह इन्होंने अभी ये सीड हाइब्रिडाइजेशन या ओपन पॉलिनेटर सीड ओनियन का बनाते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि सीड के जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं ये किस तरह काम करते हैं और कितना सीड बनाते हैं, उसकी क्या इकनॉमिक्स है। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये बताइए कि जो ओनियन का सीड है इसमें कौन कौन सी वैरायटियाँ आप यहाँ पे तैयार करते हैं? इधर यहाँ पे नसरपुरी और फुलकारा हमारे पास सिंध में तैयार होती है। बिल्कुल ठीक है, जिसको हम लोग लोकली तैयार करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो नसरपुरी और फुलकारे में जो आप अभी आपने जैसे आपका हमने फील्ड देखा, आपने वहाँ पे जो है वहाँ पे नसरपुरी लगा हुआ नसरपुरी लगा हुआ। ये जिस फील्ड में हम मौजूद है ये फुलकारा है। बिल्कुल ठीक है। तो इसको जब आप सीड लगाते हैं तो इसका क्या चीज़, क्या इसका सीड यूज होता है यहाँ पे, क्या चीज़ यूज? ये ऑनियन यूज़ होता है। मतलब जो ऑनियन जैसे हम जो सब्जी के तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम तकरीबन 1 एकड़ में 100 मन के करीब इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक। अब जिस फील्ड में हम मौजूद हैं ये फुलकारा कहलाता है। ठीक। फुलकारे का फ़ायदा हमें ये होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। जो हमारे पास इस साल की प्रोडक्शन अभी फुलकारे की आएगी तो उसको हम तकरीबन 5-6 माह आराम से रख सकते हैं। लेकिन उसका ये है कि उसको हफ्ते 10-15 दिन बाद उसकी ज़रा उसको हवा लगानी है, उसको छांटी करना होता है। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए कम अज़ कम हम लोग 200 मन या 150 मन रखते हैं ताकि जब हम फील्ड लगाने का टाइम आए तो हमारे पास 100 मन अच्छा प्याज मौजूद हो, उसको छांटी करके लगा। बिल्कुल ठीक है। और ये किस महीने में लगाते हैं आप इसको? ये नवंबर के महीने में काश्त होती है। नवंबर में आप प्याज लगा देते हैं? जी, प्याज और फील्ड में लग जाता है। क्या इसका प्रोसीजर होता है, कब इसके फूल आते हैं और कब इसका के सीड बनता है? ये देखें 5 नवंबर की सोइंग हुई है। ठीक। अब ये इसमें ये जो आप देख रहे हैं कि अभी आहिस्ता से ये जो फूल बनने शुरू हो गए, इसी से आगे सीड बनेगा। बिल्कुल तो आप ये समझे तकरीबन 120 डेज या 130 डेज में ये सीड पे आ जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर जैसे जैसे जो फूल तैयार होता है उसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसमें सबसे मेहनत वाला काम होता है कि जो फूल तैयार हो गया आपने उसको साथ हार्वेस्ट करना है। कितना टाइम लगता है हार्वेस्ट करते करते? तकरीबन 1 महीना लग जाता है। काटते रहते हैं जो फूल मैच्योर होता है। मैच्योर हो गया उसको हमने कटिंग करनी है, फिर उसको सुखाना है, उसको सिक्योर करना है। तो आप इसे पॉलिनेशन के लिए क्या मेथड यूज करते हैं? पॉलिनेशन के लिए हम कुछ एक साल हमने एक्सपेरिमेंट किया भी कि जैसे आप वो बॉक्सेस रख दें और फिर वो जब पॉलिनेशन का टाइम आएगा तो वो बीज घूमती हैं, फिर वो दोबारा जब उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा आपका हनी भी तैयार हो जाता है और आपकी पॉलिनेशन बहुत बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। कितना जो है ना सीड आपका पर एकड़ का निकलता है यहाँ? पर एकड़ तकरीबन एवरेजली हमारे इलाके में 7 से 10 मन एकड़ एवरेज निकालते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है उस पर, और उसकी आपने किस तरह की फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड आपने इस्तेमाल किया। 10 मन को भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऑन एवरेज अभी साल ओनियन के सीड का क्या रेट था यहाँ? ये जैसे ये जो ओनियन आपके पास लगा ये लास्ट ईयर हमने रखा था। अब लास्ट ईयर जब हमने रखा था तो उस टाइम तकरीबन 100 मन का रेट था। आप समझें अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख रुपए 100 मन का रेट था। ये खर्चे की बात आप? ये खर्चे की बात आ गई। मतलब ये हमने सीड रख ली है। बिल्कुल ठीक। जो 100 मन आपने 5 से 6 लाख आप समझे सीड आपने रखा है 1 एकड़ लगाने के लिए। फिर उसकी जब जो ज़मीन की बनावट और सारी पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे 2.5 से 3 लाख वो खर्च हो जाता है। वो भी खर्च आप समझे 9 से 10 लाख रुपए 1 एकड़ का सीड बनाने का खर्चा है। ये तकरीबन आप समझे 70 से 80 मन एकड़ में लगता है। ठीक है, 70 से 80 मन लगता है और उसकी फर्टिलाइजेशन की जो कॉस्ट आ जाती है वो 1.5 से 2.25 लाख के दरमियान आ जाती है। डिपेंड करता है कि कभी रेट फर्टिलाइजर के अप भी हैं डाउन भी हैं। तो ऑन एवरेज फी किल्ला कितना खर्चा आ जाता है? आप फी किल्ला समझ लें 5 से 6 लाख रुपए लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इस साल तो ओनियन का रेट वैसे ही बहुत हाई है। तो लास्ट ईयर के हिसाब से आप समझें कि 5 से 6 लाख रुपए इसका एकड़ का खर्चा। एकड़ का खर्चा। अब आते हैं इसकी इनकम के ऊपर कि अगर 1 एकड़ से जैसे अभी आपने कहा कि 10 मन जो है ना सीड इसका आता है। अब जो हमने इस साल सेल किया मतलब अगर 10 मन में हमारे पास उतरा है जो अभी फील्ड में लग चुका है जी। अब वो हमने लास्ट ईयर से पहले मतलब 2021 के अंदर हमने वो ओनियन रखा होगा। 2021 में ओनियन की हमें कॉस्ट तकरीबन एकड़ पे आ गई 2 से 2.5 लाख रुपए। उससे अगर हमने 10 मन उतारा है तो अब 10 मन के हिसाब से वो सीड हमारा बिका है 3 से 4 लाख रुपए।
तो 3 से 4 लाख फी मंथ। फी मंथ 3 तो से 4 टोटल इसका कितना फी एकड़ से बन आप जाती फी एकड़ से आप ऑन एवरेज बनाना है 30 से 32 लाख रुपए फी मंथ बन गया। हमने ठीक। उस पर खर्च किया था 2 से 3 लाख रुपए ठीक, फी एकड़, बिल्कुल और सही। उसको हमने जब वैल्यू एडिशन में गए तो वो आपका 30 से 32 पर्चा निकाल के 30 लाख रुपए एकड़ आपको इजीली। तो उसी भाई इसमें इसका मतलब आप अपने लिए तो सीड बनाते हैं, फिर इस सीड को फिर अपने ब्रांड से बेचते हैं, फिर जी, इसको इसकी पनीरी भी क्या बिकती है, ये भी कोई इसकी बेचा- पनीरी भी बिकती है। पनीरी अब अपने पास हम लोग तैयार करते हैं, अगर कोई लेना चाहें, कोई रब्ता करते हैं तो मतलब जिम्मेदार अहबाब हैं ये जो भी आके विजिट करते हैं उनको पनीरी समझ में आती है तो उनको सेल कर देते हैं। पनीरी भी देते हैं। पनीरी और पे बीज भी पनीरी का रेट जो है मार्केट पे डिपेंड करता है कि भाई पनीरी कितनी अच्छी लगी है, वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। पनीरी ज़्यादा लगी हो तो रेट कम भी हो जाता है, पनीरी अगर कम है तो फिर उस हिसाब से जो मार्केट का रेट होता है उस हिसाब से फिर बिल्कुल ठीक।